हे गाइस, तो आज की मेरी वीडियो रहेगी मेथड्स ऑफ टीचिंग विच इज़ बेस्ड ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि EMRS TGT हमारा जो जनरल पेपर होगा उसमें 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है। उसमें से हमारा एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग हमारा आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट मतलब कि इसमें हम क्रिएटिव चीज़ें लेते हैं, और साइंस मतलब हम डिसीजन हमारे सही है नहीं जा रहे, हम किसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। इट रिक्वायर्स मास्टर माइंड क्रिएटिविटी। देखो, मास्टर माइंड क्रिएटिविटी आर्ट को शो करेगा, ठीक है। दैट द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर एंड कम्युनिटी शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। देयरफॉर इट इज़ एन आर्ट। आर्ट क्यों? क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग नेचर के बच्चे आ रहे हैं, तो वो क्या अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिव चीज़ों करने के लिए। ऑन द अदर हैंड इट कॉल्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट। बच्चे में टैलेंट कितना है, क्रिएटिविटी मेकिंग इट एंड इन्वॉल्विंग रेपरटायर ऑफ टेक्निक्स। वो क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसके अंदर स्किल्स हैं, कितने सिस्टमेटिकली चीज़ों को पढ़ता है, डिस्क्राइब करता है, इम्प्रूव्ड, मेकिंग इट साइंस। तो वो क्या बनाता है, उसका साइंस बनाता है, ठीक है। द टीचिंग प्रोफेशन हैज़ सक्सेसफुली फेस्ड मैनी चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अडॉप्टेड रिसेंट सोफिस्टिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सुइटेबली। मतलब पहले हमारा टीचिंग इतना अच्छा नहीं था, इतने सारे चैलेंजेस फेस करके हम आज अच्छे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से पहुँच चुके हैं। ऑल दीज डेवलपमेंट्स have helped the teaching community to regain a high stature in academic campuses world में। मतलब पूरी दुनिया में हमने इतने अच्छा हमारा टेक्नोलॉजी आया है, तो उससे हमने टीचिंग कम्युनिटी में एक हाई स्टेटस गेन कर लिया है। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग आर द टूल्स अवेलेबल। मतलब ये आप लर्न करवा रहे हो बच्चों को, या लर्न कर रहे हो, टीच करवा रहे हो, तो ये सब टूल्स हैं टीचर के लिए टू टीच इन अ क्लासरूम और थ्रू टीवी। मतलब आप क्लासरूम में बच्चों को कैसे सिखा रहे हो, और टीवी मतलब टीवी इन द सेंस यहाँ पे टीवी वो है कि बच्चा सामने कैसे सीख रहा है, और बच्चा मतलब ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों में आ जाएगा बच्चा कैसे सीख रहा है। सक्सेसफुल टीचिंग नीड्स सिस्टमेटिक प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर एक सक्सेसफुल टीचिंग करानी है तो आपका खुद का जो टीचिंग वो है टॉपिक है, वो इट शुड बी इन वेरी सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए कि आप पहले ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, फिर आप ये टॉपिक पढ़ाओगे, एंड केयरफुल एग्जीक्यूशन। आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, उसको बढ़ाओगे कैसे, उसको आगे कैसे क्लास में कैसे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। टीचिंग इज डन इन सिक्वेंशियल स्टेप्स। कुछ ये सीक्वेंस है, इन स्टेप्स में हमें टीचिंग को करना चाहिए। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड दी फेजेस, इनको हम स्टेप फेजेस बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज मीन्स इट इज़ अ प्लानिंग फेज। टीचर जहाँ पे खुद को प्लान कर रहा है कि मुझे आज बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है, इस वे में पढ़ाना है। इंटरएक्टिव फेज इट कंसर्न्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड कैरिंग आउट वॉट हैज़ बीन प्लान, देयरफॉर इट इज़ अ स्टेज ऑफ एक्चुअल टीचिंग। मतलब इंटरएक्टिव फेज मतलब वो फेज जब टीचर एक क्लासरूम में खड़ा होकर के अपने कॉन्सेप्ट को, अपने जो भी उसका टॉपिक है उसको प्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्चुअल टीचिंग जो कर रहा है वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिस तरीके से उसने सोचा था वो उस तरीके से उसको क्लास में प्रेजेंट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट एक्टिव फेज। दिस फेज कंसर्न्स द इवेल्यूशन एक्टिविटीज़ विच सर्व एज फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब कि आपने क्या पढ़ाया, कितना आपने खुद के जो पहले पढ़ाते थे आप कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, फीडबैक कितना आया, ये जाएगा आपका पोस्ट एक्टिव फेज में। तो हमारी जो तीनों फेजेस हैं टीचिंग की, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, ये आई थिंक क्लियर हो गई होंगी आपको। देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैथड ऑफ टीचिंग। 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका प्रिपरेशन, राइट। सेकेंड इज प्रेजेंटेशन, थर्ड इज कंपैरिजन, फोर्थ इज जनरलाइजेशन, एंड फिफ्थ इज एप्लीकेशन, ठीक है। Methods of teaching according to different schools of philosophy.